माँ कसम तोला छोड़ो नहीं वो, भले जाही मोरे जान वो, भले जाही मोरे जान वो। जबल देखे तोला मैं गोरी, हो गे हाँ मैं दीवाना वो, हो गे हाँ मैं दीवाना वो। नैना ले नैना तह लड़ाए, मार मोल नैना बानो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सनी कुमार लारे और आपने देखा था RJ24 न्यूज़ इंडिया। आज हमन के पौना एपिसोड में आज एक ऐसे व्यक्ति से आप मन लग जाने वाला है जो कि वो कहते हैं ना कि छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ आगू है। हर क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, या फिर कलाकारी के क्षेत्र में हो, या फिर खेलकूद के क्षेत्र में। तो आज हम कलाकारी के क्षेत्र में, गायकी के क्षेत्र में आज एक ऐसे सजग व्यक्ति से मिलाने वाला है जो कि कहा जाए तो अगर ओकर जीवन परिचय के बात करे जाए तो हमें कुछ न कुछ ओकर जीवन परिचय से जरूर सीख मिली। काहे कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे हमें जरूर कुछ न कुछ सीख मिलती, चाहे कुछ भी चीज़ हो, या फिर व्यक्ति देखा हर एक व्यक्ति के आगे बढ़े के कोई ना कोई सोर्स होती है, फिर किसी न किसी के हाथ या फिर किसी न किसी के साथ जरूर होती। तो आज हम बिलासपुर के चिंगराजपारा विश्वकर्मा चौक में उपस्थित हम, और जो सिंगर है, जो गायककार है, जो लोक गायक है, ओकर से हम खास ओकरे जुबानी ओकर नाम में जानते हैं। आइए तो हम जानता हैं जी। सबसे पहले मैं आपके नाम जानना चाहूँ, दर्शकों में आप अपना नाम बताओ। सबसे पहले तो मैं जितना भी दर्शक है वो मैं जय जोहार जय छत्तीसगढ़ नमस्कार करता हूँ। कहे कि आज जन मुकाम में हमन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जनता के ही बहुत बड़े योगदान है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारा तो कोई भी ये नहीं है कहे जाए, और आज अगर मतलब कोई अगर बैठा रहे तो छत्तीसगढ़ की जनता। तो मैं सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ, जय जोहार करता हूँ, जय छत्तीसगढ़। मैं बालचंद साहू मोर नाम है, मैं लोक गायक है। तो सबसे पहले साहू जी मैं आपसे ये पहला सवाल ये पूछना चाहूँ आपसे कि देखा कहीं ना कहीं या गायकी क्षेत्र कोई भी क्षेत्र हो तो हर चीज़ की शुरुआत होती, तो फिर आपकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई और कब से हुई? वैसे तो मैं स्कूल लाइफ में ही मतलब डांस वगैरह नृत्य वगैरह करत नहीं, लेकिन मोर मन में ये नहीं रही कि मैं एक दिन छत्तीसगढ़ के लोक गायक बन जाऊँ या छत्तीसगढ़ के विधा में अपन किस्मत ला आजमाऊँ, ये मोर मन में नहीं रही। लेकिन घर के जो व्यवस्था मोर है, घर के जो आर्थिक स्थिति डगमगाई जेकर वजह से मोला क्या है कि चाटे की सब्जी मंडी को काम करे पड़ी, और वहाँ पास फिर क्या है कि इसे छोटे छोटे अपन छठी उठी वैसे डांस करना, ये सब चीज़ मैं करत रहे। वही बीच में गोरेलाल बर्मन जी के जो भाई है छोटे वाला, वो ओखर से मोर संपर्क हुई, सो अचानक लेकर के कि और वहाँ स्टेज में मोला मौका दीस। लेकिन वहाँ पर भी मोर मन में ऐसा नहीं रही कि मैं कलाकार ही बनूँ। ओखर बाद जो है हमारे स्थानीय कलाकार जो माखन साहू जी है वो हम और बारे में जानी सब मोला लेकर के कि सब अपना मंच में अवसर दीस। तो वहाँ से मोर जिज्ञासा जगिस कि काहे ना मैं छत्तीसगढ़ में अपन भूइया अपन संस्कृति के नाम ला रोशन करा, वैसे करके फिर वहाँ से मोर में कलाकारी के उमंग जगी सब मैं फिर एक क्षेत्र में प्रवेश करें। और वहाँ से फिर मैं अपन आप ला मतलब बेमार ढाले, और वहाँ से नृत्य के रूप में मैं भी नृत्य करत हुए ही सभी छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े कलाकार ही घर बीच में मैं पहुँचे। सीमा कौशिक जी, गोरेलाल बर्मन जी, दिलीप लहरिया जी, नीलकमल वसंत जी, लगभग सभी कलाकार में मैं अभिनय करें। वहाँ से फिर अभिनय करत हुए जब गोरेलाल बर्मन जी प्रथम बार 2013 जब पामगढ़ से चुनाव लड़ी, वहाँ से एक मोला जत्था के कार्यक्रम मिली थी, और वहाँ से फिर मैं गायकी शुरुआत करी। तो देखो जब आप पहले जब गाना बनाया तो वो लिखे हुए का लगी कि देखा सबसे पहले कि जिसे आप शुरुआत करें वहाँ गाना लिखे कि तो मन में पहले गाना आपका कार्य से और अगर उद्देश्य कार्य से आप किस प्रकार से गाना दर्शाना चाहते हैं? पहला गाना तो मैं अपन एक शौकिया तौर पर ऐसी मैं गा दिया भाटा भजिया खा ले करके। लेकिन वो गाना लगाए के बाद में जब वो गाना मैं घर में चला तो बोला थोड़ा सा अपन आप में अटपटा डिप लगी से कि भाई हमारे छत्तीसगढ़ के जो संस्कृति है वो एक मिठास है और एक अपनापन है, और इस टाइप के गाना गाना मतलब हमारे लिए संस्कृति के लिए ठीक नहीं है करके फिर जब मैं मंच बनाया महतारी को मैं लोक कला मंच करके, तो मोर मंच में एक हमारे छोटे भाई है पुष्पराज साहू जी,
वो एक गीत के रचना करी जेला मैं आधा ला और रचना करके फिर वो एक गीत का सुंदर ढंग से बनाए महतारी के माया अपार करके वो गाना में फिर मोला ऐसे लगी कि नहीं हम छत्तीसगढ़ के एक संस्कृति ला आगे बढ़ा सकत हन। तो फिर महतारी के माया अपार करके एक देवी भक्ति गीत निकाले जिन हमारे मंच के बैनर गीत दिए और वो गीत काफी पॉपुलरिटी हुई। वहाँ से बोला एहसास हुई कि नहीं हमारे छत्तीसगढ़ में संस्कृति ला ही हम लोग जीवित रखना है, आपको हर तक और ध्यान देना है। कब आ रही से गाना वो आज से 3 साल करीब करीब हो गीत का 3 साल और भाटा भजिया खा ले तो कहीं 5-6 साल से ऊपर हो गई। शुरुआती दौर पे आए थे, शुरुआती दौर पे हाँ स्टार्टिंग जब आप ये सब ओखर बाद में कंटिन्यू कई ठो गीत के फिर स्टार्टिंग कराए जब अभी हाल ही में माया के रस वो गीत काफी अच्छा मतलब ये सभी साथ के जे स्टूडियो से रिलीज हुई सो गीत है। तो ये दूसरा सवाल ये पूछना चाहा कि जिंदगी में जैसे आप गाना गाया तो हर किसी के जिंदगी में कुछ न कुछ बाधा आते हैं, कुछ न कुछ समस्या आते हैं, तो फिर आपके ये क्षेत्र में क्या बाधा है इसकी, कुछ बाधा है इसकी नहीं है फिर ऐसे जिंदगी एक अच्छे लेवल पे? नहीं बाधा तो बहुत है। बाधा का मतलब ये है कि हर किसी की ज़िंदगी में एक कठिन दौर आता है, तो हमारे साथ भी बहुत से ऐसे कठिन दौर है। इसकी आर्थिक स्थिति और घर में तो रोक टोक तो होवे नहीं करी सो कलाकारी के क्षेत्र में, लेकिन आर्थिक और अर्थव्यवस्था में इतना ज़्यादा गंभीर स्थिति में चल दिए रहा है कि वहाँ पास ऐसे मोर मन में हुआ है कि मैं कभी रिकॉर्डिंग करा पाऊँ कि नहीं करा पाऊँ। मगर हमारे जो टीम के सहयोगी है, हमारे गुरु कहे जाए राकेश महाराज जी, ओखर भी हमारे मतलब सहयोग मिलिस, मार्गदर्शन मिलिस, इधर सब के सहयोग से फिर मैं पहला गीत के रिकॉर्डिंग कराया। आप इस क्षेत्र में अपन गुरु काला माना कौन जेकर से आप ज़्यादा मार्गदर्शन दिए जरा सोच के आप ये गाना लिखे कि हाँ ये गाना है तो कोई आप हर किसी के गुरु रहते या फिर आप काला गुरु मानना चाह? ये क्षेत्र में तो एक प्रकार से अगर सोचे जाए तो मोर कोई गुरु नहीं है। अच्छा, जो कुछ मिलिस मोर मेहनत से ही और स्वयं के ऊपर भरोसा रखे कि मुझे ये चीज करना है। अच्छा, लेकिन मार्गदर्शन लेहे पर एक खेल से जब शुरुआत करे मैं तो खेल में भी मोर गुरु राकेश माना जी रही से, और जब संगीत के क्षेत्र में भी आया तो अपन मंच से ओला जोड़े में और ओला अपन साथ रख करके और वो रामायण वगैरह भी गाते, तो कहीं ना कहीं उखर मार्गदर्शन मोला मिलत भी और ओला मैं अपन गुरु के तौर पे देखता हूँ। और जो भी गीत गाता हूँ या जो भी गीत लिखता हूँ तो बैठा के सामने में रखता हूँ, ओखर से पूछा लिखता हूँ कि यहाँ पर से शब्द डालना है तब उचित है कि नहीं है। तो एक प्रकार से मैं गुरु के तौर पे राकेश महाराज जी है मार्गदर्शन के तौर पे। आपके एजुकेशन कहाँ तक है? आपके एजुकेशन जीवन के परिचय, आपके जीवन किस टाइप से इससे पहले गायकी के क्षेत्र में आप क्या करते रहा पहले? अब जीवन तो ही है, जीवन अब जन्म ले है, पढ़ाई लिखाई चालू करें। कहाँ तक रिसर्च? रिसर्च में 10वीं तक पढ़े, ज़्यादा नहीं पढ़ता मैं। तो क्या है कि मोर साथ एक ऐसा घटना हुई कि जब मैं 8वीं कक्षा में रहा तो मोर माँ के देहांत हो गई। तो वहाँ से फिर पिताजी सर्विस में रहते हुए भी क्या है कि दूसरा जब शादी करी तो पिताजी हमारा छोड़ करके अलग चल गई। तो फिर वहीं से हमारा जो है कि एक मेहनत करना है और खुद के पढ़ाई करना है और ये क्षेत्र में आना भी है, मतलब एक वहीं से जीवन के सफर शुरुआत हुई। सब काफ़ी कठिनाई और काफ़ी दुख भरा कहे जाए वो जीवन भर रही से, और आज सरस्वती के कृपा और छत्तीसगढ़ के जनता के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पर आकर के बैठे हूँ। वही तो आगे आपके और क्या सोच है? आप आगे और क्या कुछ करना चाहते हैं और क्या बढ़ावा रही? अभी तो मोर एक सोच है, मैं सभी को ये बोलता हूँ कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला जीवित रखा में जैसे पोहरता गीत आते थे, ये गीत के ऊपर ध्यान मत दो। वैसे मैं बहुत से गीत ऐसे अभी रचना करे हूँ जिन्हें सामने मार्केट में ही बहुत जबरदस्त मोर गीत आते हुआ आर के सेट से एक बिहार गीत है, जहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में उस टाइप के गीत पहली बार लिखे गए हैं और वो गीत मोर आने वाला बहुत जल्द। संस्कृति ला भी बनाए रखा हो, यही हमारी धारणा है। और लोक कला मंच के माध्यम से भी मैं जनता तक यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति जो अभी के जो नया युवा है वो मैं कई जन जो मंच चला तो मैं देखा था कि काफ़ी उपवार्ता से लेकर के जिससे पहली रही सब अपन के लोक रंजनी है, दूध मोगरा है, ये मैं जिसे प्रस्तुति करते हैं एक संस्कृति झलकाते हैं, उसी टाइप के आगे भी मोर प्रयास रही कि मैं छत्तीसगढ़ के जनता ला सोखर संस्कृति याद दिलाता रहा। त्योहार मतलब पर त्योहार में जैसे एक गीत होना चाहिए, वो गीत के माध्यम से जनता जागृत किया जाए कि हमारी संस्कृति है, संस्कृति मत भूलना, यही हमारा आगे सोच है।
जी हाँ। तो गीत के बारे में आपसे पूछना चाहें कि गीत ला आज की डेट में देखा जाए तो किस प्रकार से बनाना चाहिए आप ला, या फिर गीत के माध्यम से बनना चाहिए, तो आप ला कौन तरीका से गीत लिखना पसंद है या फिर गाना पसंद है, या फिर वास्तविकता गीत किस प्रकार होना चाहिए? मोर सोच ये है कि हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, छत्तीसगढ़ की परंपरा है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। आज ऐसे लगा था मोला कि आज हमारे उम्र के व्यक्ति ला अगर छत्तीसगढ़ के बारे में अगर पूछे तो हम नहीं जाने, तो गीत ला इस टाइप के बनाना चाहिए कि उमा छत्तीसगढ़ की संस्कृति झलके, छत्तीसगढ़ के जो धरोहर है, छत्तीसगढ़ की कुछ पहचान है, वो गीत में शामिल होना चाहिए, जेकर से हमारा आने वाला पीढ़ी है, हमारा हम उम्र के जो व्यक्ति वो ये तो जाने कि छत्तीसगढ़ में ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा धरोहर है और ये हमारे छत्तीसगढ़ के पहचान है। मैं आपसे ये पूछना चाहा कि आप ला अभी गायकी पहले आप लोग को भी गायक पसंद है, तो आप ला बीते हुए कल में या फिर अभी के कल में आप ला कौन से कलाकार आप लोग पसंद, कौन से गायक पसंद है जेकर गीत आप ला मन ला भाते? देखो सबसे पहली चीज तो मैं जेकर से शुरुआत करें गोरेलाल बर्मन जी मोर बहुत आदर्श रही से और बहुत सा कई ठो ऐसे गीत है जो दिल ला छू लेते और कहीं ना कहीं मोला ऐसा लगता है कि मैं ओखरे टिप के ओखरा जो गीत है उसी टिप के मैं गीत गाँव करके। और काफ़ी ऐसा गीत है गोरेलाल बर्मन जी के, पहावत भिंजा छुनुर छुनुर, और कई ठो ऐसे गीत है कि आदमी को मन मोहित कर देते हैं तो उस टाइप के गीत ही मतलब गाँव ऐसे मन में जिज्ञासा। अच्छा, आपके गाना आप लोग कौन से गाना आपको ज़्यादा पसंद, जो आप लोग जो ज़्यादा बेटर लगे? मैं आज से 2 साल पहले एक गीत बना रहा हूँ और मन मोहा गया, जो कहीं ना कहीं से लगता है कि वो मोर जीवन से ही रिलेटिव गीत है और काफ़ी प्यारा लगता है। और जब भी मैं समय रहते है या कहीं टेंशन में था तो गीत मैं जरूर सुनता हूँ। हम चाहो कि दर्शक का भी आप बोला कम से कम ओकर झलक आप गा के सुनावा तो हमारे दर्शक को भी सुन लागे। मोर मन मोहागे तोरे चेहरा माँ, तोरे चेहरा माँ, मोर मन मोहागे तोरे चेहरा माँ, तोरे चेहरा माँ, तोर को तेला देखता त धकले मन होथे, नहीं दिखाओ मैं तो लाता बैहा बरन मन होथे, कैसे बताओ मन के पीरा ला, तोरे चेहरा ला। ये वो बहुत वास्तविक में दिल छू गया, वास्तव नहीं बताता बहुत कि प्यारा गीत है। मतलब ये गीत बहुत ही प्यारा और बहुत ही स्वर भी काफी बेटर है और बहुत ही अच्छा लगे गीत ला। तो कब लिखे रहा आप ये गीत? एक गीत ला मैं आज से 2 साल पहले मतलब 2018। अच्छा, 18 के लास्ट में गीत ला मैं लिखे रहे हैं और एक बहुत ही एक नया स्टूडियो रही जहाँ मैं रिकॉर्डिंग कराया और कहे जाए वो नया स्टूडियो रही तो गीत है ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई और बोला काफ़ी जन बोली पे गीत ला कहीं बड़े स्टूडियो में जा करके लेकर के रिलीज करवाओ करके, लेकिन मैं कहा कि नहीं अब जेखर से मैं करवाए हाँ वो भी काफ़ी इच्छा है इसकी भैया अपन के गीत ला मैं रिलीज करूँ करके, तो इसके करके इसके प्रोडक्शन जो है वहीं से मतलब रिलीज करवा रहे हैं। तो वहीं से आप करा रहे हैं? जी हाँ, वहीं से। तो आपका टीम जैसे कि आप वीडियो भी बनाता तो वीडियो में फिर आपके टीम के सहयोग की जरूरत है, तो टीम कहाँ से रहते और कहाँ आपके शूटिंग वूटिंग होती है ये सब चीज़? अब वो जो हमारे मन की टीम है तो मैं खास करके अपने जो मंच के कलाकार हैं वही मन ला ले करके बनाता हूँ मैं, और मोर कार्यक्रम के दौरान में जो वीडियो शूट करते हैं रोशन देवांगन जी उड़ा लेकर के ही मैं अभी हाल ही में 2-3 जो कॉमेडी नाटक भी बनाया हूँ तो वही करता हूँ। तो आगे आपके गीत लिखना जा रही है, आप और बेटर रूप से लाए के प्रयास में है? हाँ देखो आगे भी मोर कई ठो गीत अभी रिकॉर्डिंग हो भी चुके हैं, जैसे अभी रिलीज नहीं हुआ, कोरोना काल में मार्केट नहीं मिल पाई कि रिलीज नहीं करवाया मतलब, और कई ठो के का वीडियो भी बनाना है जेकर वजह से वो रुके हुए गीत बना
और कॉमेडी नाटक भी बनाता हूँ। तो कॉमेडी नाटक जिसे मैं आप मतलब बताता हूँ, मैं कोई दो मत बात नहीं, कई भी कॉमेडी नाटक देखा जिसमें काफ़ी दोहर्थी शब्द के इस्तेमाल होते हैं। तो मैं एक नया प्रयास कर रहा था कि छत्तीसगढ़ के महिला मन पूरा परिवार जो है, पूरा अपन परिवार के साथ में माँ बहन है, भाई बहन है, मन एक साथ बैठ के एक हंसी के पिटारा पूरा एक पूरा परिवार एंजॉय कर सके, जब आप फुहड़ता ना हो, एक हंसी के भी मतलब फुहारा लगे रहे। तो वैसे देखा है मन है कि नहीं कि कॉमेडी ये चीज़ होते है जब फुहड़ता ना हो। तो अभी हाल ही में मैं 2-3 जो कॉमेडी अभी शूट करे हैं, जब मैं कभी अलकरहा पंडित करके रिलीज हुई सब 1 सप्ताह पहले लोक सरगम म्यूजिक से, अभी मोर 1-2 दिन में रिलीज होने वाला है कॉमेडी। तो उस टाइप के ही कॉमेडी बनना चाहिए। मोर जो सोच है कि छत्तीसगढ़ के जो हमारे दाई दीदी बहनी मन है, ती मन ला भी लगा कि नहीं हमारे कॉमेडी देखा था ना, वो बहुत अच्छा है और कोई भी फुहड़ता नहीं है। सभी नाम नहीं लावा है बहुत जन के, अब वो मना बहुत सही से फुहड़ता प्रकार के अभिनय करते हो मना और वर्ड के इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब कि गीत ऐसा हो जो कि हमारी संस्कृति पहचान दे या फिर बढ़ावा और बढ़े इस प्रकार से, कि मतलब ऐसा हो जो कि संस्कृति से हो, कला संस्कृति से हो। जी जी। तो आगे आपके और कहाँ कार्यक्रम करें, नाइट शो वगैरह करें? वैसे तो छत्तीसगढ़ के बाहर अपन मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, यूपी है, उड़ीसा है, राजस्थान तक भी गए हम अपन कलाकारी के जीवन में, कश्मीर भी गए हमें कार्यक्रम दे। तो लेकिन आज कई ऐसे कलाकार हैं जो एमपी में जाकर के हमारा संस्कृति बदलाव किए। वहाँ एक बहुत बड़े मेरे साथ अनुभव रही से कि मैं जब 2020 के शुरुआती दौर जनवरी माह से 27 जनवरी की मैं कार्यक्रम से वहाँ पर जब मैं कार्यक्रम देख रहे तो वहाँ के व्यक्ति जब मैं वहाँ पैर रखे वो धरती पर, बालाघाट की धरती पर, तो वहाँ पर लोगों की जिज्ञासा हो गई से कि छत्तीसगढ़ की टीम आए, मतलब एक नचनिया बना है, मतलब बहुत ही गंदा है सुखर कमेंट से कि मैं वाला बखान नहीं कर पाऊँ मैं जनता के बीच में। वहाँ जब मैं कार्यक्रम दिया तो रात भर काफ़ी मानसिक तनाव में रहा कि स्टेट के यहाँ पर प्रस्तुति में थे, और स्टेट के प्रस्तुति हमारे छत्तीसगढ़ के कहीं ना कहीं संस्कृति ला और हमारे छत्तीसगढ़ के व्यक्ति ला कहीं ना कहीं बाहर में आकर के बदनाम कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ के व्यक्ति जो है स्टेट के होते हैं। लेकिन वहाँ पर जब मैं रात भर कार्यक्रम दे और वहाँ के जो महिला मन के जो मतलब कमेंट्स है हमारे बीच में ऐसा हमारे से कई जन महिला मिले के भैया आपने बहुत सुंदर कार्यक्रम दे, मतलब बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति और जो आज छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला लेके कार्यक्रम देते वही तो छत्तीसगढ़ी कलाकार है। और जो बाहर के व्यक्ति मन जाकर के फुहड़ते देते और लोगों के बीच में हमारे एक ऐसे छवि बन चुके हैं बाहर में जाकर के कि छत्तीसगढ़ के आज आप मन देखे हो, काफ़ी चैनल के माध्यम से आप मन काफ़ी सुने हो, आप मन तो यहाँ बता जी कि आज यूपी और बिहार में हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़े शर्म की बात है कि यूपी और बिहार में हमारे छत्तीसगढ़ के जो बेटी है जिन मन इस क्षेत्र में अपन करियर बनाते हैं वो मतलब वहाँ पर ले जा करके बहुत ही फटा ढंग से डांस कराते हैं। और कई आदमी अपन मजबूरी अपन हालात अपन गरीबी की वजह से वहाँ जा करके इस टाइप के मंच प्रस्तुति देते हैं। और यूपी वाला मन देखिए, बिहार वाला मन देखिए, आप मन जहाँ तक के जानत हुआ कि यहाँ से हजारों के तादाद में हमारे यहाँ के जो नृत्य करने वाला, जो अभिनय करने वाला, जो हमारा बहनी है, बेटी है, वो मन ले करके जाते हैं वहाँ पर उखड़ साथ में एक अभद्रता टाइप के डांस कराए जाते हैं। बहुत ही दुख के बात है। मतलब कि ऐसा गीत या फिर ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें जब कि हमारी संस्कृति झलकना चाहिए, जो वो प्रकार से वहाँ पे नहीं हो पाए। सबसे बड़ी चीज़ तो हमें जैसे बहुत सा महोत्सव कार्यक्रम देते हैं, जैसे बिलासा में जैसे एक रोक कि आप उड़ता नहीं दोगे, आप ड्रेस में रहोगे, आप छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ का जो पहनावा है वही लोग पहन के आप कार्यक्रम देना करके, जैसे सोमनाथ यादव जी जो एक नकेल कसे होते हैं, वही प्रकार से मैं सोचता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जहाँ भी जितना भी महोत्सव होते हैं वो उसी टाइप के नकेल कसना चाहिए कि आप मतलब इसी टाइप की प्रस्तुति देना। छत्तीसगढ़ के जो पहनावा है, छत्तीसगढ़ के वेशभूषा है, तो जहाँ तक कि कहीं ना कहीं हमारा संस्कृति बचाए का काफ़ी प्रयास होगी। और छत्तीसगढ़ के जो महोत्सव वाला है, जो संचालक है, संस्थापक, वो मतलब यही मैं बोलना चाहूँ कि आप छत्तीसगढ़ के ऐसा टीम का चयन करो महोत्सव में जो छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला लेकर के कार्यक्रम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे काफ़ी
बचा सकते हैं मतलब कि संस्कृति। ये होना चाहिए कि आज भी देखा जाए तो हर तरफ हमारे छत्तीसगढ़ में यही गुण से या फिर कई ठो गीत के माध्यम से फिर कहीं के माध्यम से ये कहे जाते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो फिर इस प्रकार से आज हमारे गीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से या फिर फिल्म के माध्यम से हम बता सकते हैं कि वास्तविक में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो यही मतलब कि होना चाहिए कि वास्तविकता में हमारे की यही चीज़ है कि हम अपने छत्तीसगढ़ का एक अच्छा रूप से बता सकते हैं, एक गीत के माध्यम से ही और मूवी फिल्म के माध्यम से ही और ये सब सारे कार्यक्रम वगैरह के माध्यम नहीं, से। सबसे पहली चीज तो छत्तीसगढ़ में जितना भी निर्माता निर्देशक है, वो मतलब तो मैं ये कहना चाहूँ कि जैसे हमारे मन के अभी 2 माह बाद में समझ लो भोजली के त्योहार आते हैं, तो हर फिल्म में हमारे जैसे छत्तीसगढ़ में तीजा, पोरा, भोजली, तो ये खास करके हमारे छत्तीसगढ़ का पहचान ही मन है। हरेली वगैरह, तीजा, पोरा, कमर छठ, तो एला कहीं ना कहीं वो फिल्मों में दर्शाना चाहिए, जेखर से आज जो नंदावत जात है तीजा पोरा, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जागृत हुई और कहीं ना कहीं त्योहार फिर से वापस हमारे छत्तीसगढ़ में वापस आई। और जो गायक बंधु है, हमारे भाई मन है जो मन गात है सब, तो वो मन विषय में ध्यान रखना चाहिए कि हम गीत में कहीं ना कहीं ये शब्दों का इस्तेमाल करें जिसका से कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति बचे रहे। तो अभी और पहले के गीत और अभी के गीत में अगर तुलना करे जाए तो क्या हिसाब से लगता है कि किस टाइप से और अभी के जो बढ़ावा है फिर जो गीत आते हैं तो किस तरीका से होना चाहिए, फिर जो पिछले 10 साल 20 साल के पहले जो गीत जैसे अगर तुलना के हिसाब से कहा जाए तो आप में का अपन हिसाब से बताना चाहा कि किस टाइप से और होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए फिर आज से अगर 10-20 साल पहले अगर पीछे मुड़ के देखा था, जैसे लक्ष्मण मस्तूरिया जी है, पंचराम मिर्जा जी है, बटाराम साहू जी मन इतना सुंदर और मधुर गीत गए कि आज भी लोगों के जहन में बसे हुए हैं और उसी टाइप के गीत की रचना होना चाहिए। लेकिन कुछ हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार मन है जिन्हें अपना आपका पापड़े के लिए अभद्रता टाइप के दुहर्थी शब्दों का इस्तेमाल लेकर के गीत गई है। तो आज के जो नवयुवक कलाकार है जिन मन कलाकारी के क्षेत्र में आते तो मतलब कहीं कहीं ऐसा लगता है कि हम इस टाइप के गीत गाओ तो हम स्टार बन जाएंगे, और वो स्टार बने के चक्कर में ही इस टाइप के अभद्रता टाइप के गीत के रचना का डर थे ओला जा करके गाते। तो मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जैसे अभी हाल ही हम देखा हमारा ध्रुवाराम मरकाम जी के बहुत ही प्यारा गीत रही से मोर कन्या में करदान, अब वो पुराना गीत ला लेकर के एक नया वर्जन में डाली है और आज वो गीत 2 ही दिन में मिलीनियम के पार हो गए और घर घर में आज बजट हो गाना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ ऐसे हवा कि आज भी छत्तीसगढ़ के जनता हमारे संस्कृति ला ही पसंद करते हैं और एक अच्छा गीत मधुर गीत ला ही पसंद करते हैं। तो इसी टाइप के गीत के रचना होना चाहिए और इसी टाइप के गीत अगर नहीं है तुम्हारे पास गीत के रचना तो पुराना गीत में उठा करके नया वर्जन में गाओ, कहीं ना कहीं अच्छा सफलता मिली। कुल मिला के ये है कि हमारे जो वास्तविकता जो संस्कृति है और जो चीज नदात है वो चीज फिर से दिखना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ में लेके आज तो छत्तीसगढ़ी बोली बोलना भी बहुत लोग मन पसंद नहीं करे, लेकिन छत्तीसगढ़ी बोली ही हम उनके मिठास है न, जैसे कि सब्जी में क्या बोलते नमक। हाँ। और यही कहना चाह कि सब्जी में जैसे नमक है वैसे नमक के बगैर सब्जी नहीं मिठाई, वैसे छत्तीसगढ़ी मिठाई बिना ये वही प्रकार छत्तीसगढ़िया गीत छत्तीसगढ़ी गीत। तो आगे आप अच्छा आपने ये कोरोना काल में लेके का कुछ सुझाव देना चाहा जनता मतलब दर्शक मतलब का कुछ सलाह देना चाह कि अभी की कोरोना की स्थिति भी तो अभी थमे हुए है मतलब काफ़ी मुश्किल से मशक्क़त से कोरोना की स्थिति थोड़ा से कम हुआ है, तो आप का सलाह देना चाहा, का राय देना चाहा जनता मतलब? मैं छत्तीसगढ़ के जम्मू हमारे दाई दीदी बहनी मन है, हमारे छोटे छोटे भाई मन है, ये मतलब मैं यही कहना चाहूँ कि कोरोना भी खत्म हो ही नहीं है और जितना जो संक्रमित हो चुके रहे हैं वो मन सामने आई हुआ है और वही मन ला खाली दर्शाएगी इसकी मतलब कोरोना है, लेकिन अभी जो जितना भी आदमी है वो संक्रमित हो चुके हैं, कहाँ हो चुके हैं ये तो कोई मालूम नहीं है। और लॉकडाउन खुल गया आज आज़ादी से चला था, तो मैं यही कहूँ कि आज जो नियम है मास्क के है, सैनिटाइजर के है, सोशल डिस्टेंस में पालन करना चाहिए ताकि आने वाला जो समय है तीसरा लहर आने वाला है तो उसके लिए हमारे ला काफ़ी सहयोग मिली और छत्तीसगढ़ की स्थिति नहीं रही कि पुनः लॉकडाउन लगे। मैं तो ये कहूँ कि अपन अगर नियम कानून में अगर चलो तो शायद दोबारा ऐसा मौका नहीं आई कि लॉकडाउन लगे, ये हमारे खुद के लापरवाही की वजह से आज ये स्थिति आए हो।
साहू जी एक साथ साथ में एक और मुद्दा के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँ, आपके सलाह लेना चाहा हाँ। कि ये कोरोना तो एक स्थिति बने हुए है, ऐसी स्थिति में आज हमने देखा था कि पेट्रोल तेल यानी कि महंगाई के जो बढ़ा थे आप लोग कहा कि ये उचित है या फिर ये हम के वास्तविक यानी जो जिंदगी है कभी वो का कहना चाहा महंगाई ला देख के? महंगाई ला देखते हुए तो ऐसा लगा था कि आने वाला जीवन बड़ा दुआर हो जिए बर ऐसा लगा थे। काबर की देखा है सबसे बड़ी चीज़ तो देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, वो हजे वादा करे कि 100 दिन में महंगाई कम कर दूँ। तो वो समय देखा गैस के रेट जो है 400 रही सेवा बाद देखा तो 1000 रुपये। हाँ। तो जस्ट डबल से भी डबल से हो चुके हैं। आज पेट्रोल डीजल के रेट जो है तेन आसमान छुआ थे। कल तक के हमारे सर इसके 50 रुपये में साथ रहना देखा तो शतक मार दिए है। तो काफ़ी महंगाई बढ़ चुके है। अब वहाँ सरकार क्या करना चाहते पानी करना चाहते बोला तो हम नहीं बता पाओ, लेकिन मैं जनता से यही गुहार करना चाहूँ कि भविष्य में कि एक अच्छा नेतृत्व होना चाहिए जो देश के बारे में सोच सके। आज कहीं ना कहीं ऐसे लगा था कि आज देश हमारा बहुत ही अंधकार में चल रही है। कहे कि कभी भी मैं आज मोरो उम्र 40 के लगभग हो चुके हैं और काफ़ी दिन से देखा था कभी देश में हमारी ये स्थिति अराजकता के नहीं आ रही समय कि हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ अब हमारे देश के ही ना रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन आज हमारे भारत देश की स्थिति ये हो गई है कि हिंदू मुस्लिम करके मुद्दा उठाया जाता है। जिसे हमारे गुरु घासीदास बाबा जी हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर है और गुरु घासीदास बाबा ही एक शब्द ऐसे बोले इसके मन के एक समान। लेकिन यहाँ पर देखा था कि गुरु घासीदास बाबा की काफ़ी अवहेलना होती ऐसा मोला लगते कि हमारे गुरु घासीदास बाबा हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर है। मैं सामाजिक इमा नहीं जात हूँ खबर कि हम कलाकार के लिए अगर कहीं ना कहीं अगर बहुत बड़े आशीर्वाद है गुरु घासीदास बाबा बहुत बड़े कि आज गुरु घासीदास बाबा ना होती तो छत्तीसगढ़ में कलाकार ना होती। आज जयंती से लेकर के हम जितना बड़े बड़े आयोजन जो होते हैं वही में कहीं ना कहीं कलाकार मन स्टार बने बार मौका मिलते और जयंती में ही हम कलाकार मन के बहुत बड़े अगर एक दृष्टि से देखे जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कलाकार मन पर एक सरस्वती होगा। तो गुरु घासीदास बाबा की जो एक आवाज़ रही मन के एक समान, तो आज मोदी जी के जो बोल से ऐसा लगते हैं कि कहीं ना कहीं मन के एक समान वाला शब्द को अपमान करते और सब मन के मला बांटे के प्रयास करते, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब कि अभी की स्थिति देखा जाए तो एक तरफ कोरोना और दूसरा तरफ महंगाई दोनों का मार एक साथ। अभी देखा था कि 2 महीना 3 महीना सभी जन घर में रही है, अचानक अब ये जाते और सामने में बरसात है ना मालूम कहाँ स्थिति गुजरी। आज 100 में मैं सोचता हूँ 80% आदमी कर्ज में डूब चुके हैं और हम कलाकार मन तो फिर आपने बताया जरूरत नहीं है, काफ़ी निचले स्तर में चल रही है। 2 साल से कार्यक्रम वगैरह चल रही है और शासन भी हमारा कोई मदद करत नहीं है और लोग कलाकार कल्याण समिति बना करके हम प्रयास करते हैं कि कलाकार मन को कुछ लाभ मिल जाए या फिर कुछ अच्छा होना चाहिए। बहुत ही अच्छा लगी साहू जी आपसे बातचीत करके हम लोग पहुँचा एपिसोड में। तो आगे भी चाहूँ कि फिर से आपसे कभी से आए और हमारे चैनल में फिर आप कभी दिखा। धन्यवाद देता हूँ, बहुत आभारी हूँ आप मन के। जी धन्यवाद। तो बिल्कुल तो दर्शकों बहुत ही अच्छा लगी आज हम बालचंद साहू जी जगह मुलाकात करें और खास हम उनके पहुना में खास करके हम उनके पहुना छत्तीसगढ़ी के कार्यक्रम जो आयोजित जो बनाए हैं और मिले और बहुत ही अच्छा लगी। और आने वाला पल में भी आने वाला कल में भी बहुत ही लोग गायक कलाकार और अभिनेता मन से आप मतलब मिलाबू। अब लेथन विदा, जय जोहार।